बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सेठ हरीराम नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही लालची और निर्दयी भी। वह गरीबों को ऊंचे ब्याज दर पर कर्ज देता। जब वे चुका नहीं पाते तो उनकी जमीन हड़प लेता। गांव के लोग उससे डरते थे, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान भी रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। एक बार सूखे के कारण उसकी फसलें बर्बाद हो गई और उसे मजबूर होकर सेठ हरीराम से कर्ज लेना पड़ा। रामू ने बहुत कोशिश की, लेकिन अगली फसल भी नहीं अच्छी हुई। जब वह कर्ज नहीं चुका पाया तो सेठ ने उसकी जमीन छीन ली और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। रामू का परिवार भूखा प्यासा इधर उधर भटकने लगा, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। कुछ साल बीत गए। रामू ने दूसरे गांव में मेहनत करके अपना जीवन फिर से बचाया। इस बीच सेठ हरीराम और भी ज्यादा लालची हो गया। वह गांव के दूसरे लोगों की भी संपत्ति हड़पने लगा। फिर एक दिन सेठ का बेटा किसी अज्ञात बीमारी से पीड़ित हो गया। सेठ ने उसका बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गांव के किसी भी वैद्य के पास उस बीमारी का इलाज नहीं था। आखिरकार किसी ने सेठ को बताया कि पास के गांव में एक प्रसिद्ध वैद्य रहता है, जिसका नाम रामू है। यह सुनकर सेठ को झटका लगा, क्योंकि वही रामू जिसे उसने सालों पहले गांव से निकाल दिया था, अब एक प्रसिद्ध वैद्य बन चुका है। सेठ हरीराम किसी भी तरह अपने बेटे को बचाना चाहता था, इसलिए वह रामू के पास पहुंचा और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो रामू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन कृपया मेरे बेटे की जान बचा दो। रामू को सेठ पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने अंदर की अच्छाई को बनाए रखा और उसने सेठ के बेटे का इलाज किया और उसे ठीक कर दिया। सेठ हरीराम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गांव के सभी लोगों से माफी मांगी। उसने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी और खुद भी ईमानदारी का जीवन जीने लगा। हम जो भी कर्म करते हैं वे कभी न कभी लौटकर हमारे पास जरूर आते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें। Magic Tales for Kids।